की स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस पूरे इलेक्शन? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो भी है उसके तहत पूरा विपक्ष एकजुट है। हम लोग मजबूती के साथ उनकी दावेदारी को पेश कर रहे हैं और जिस तरीके से पुराने वाइस प्रेसिडेंट को मजबूर किया गया इस्तीफा देने पर, तो उससे काफी लोग आहत हैं। और इस तरीके से अगर कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं रखेगा इतने बड़े पद पर रहकर, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि भाजपा किस तरीके से शिकंजा कसती है, किसी को भी अपने हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहती। तो उसी के तहत आज हमारी मीटिंग हुई और कोशिश यही है कि हम अपने प्रत्याशी को जिता करके वीपी बनाने का काम करें। अभी ईडी का फिर से चलिए, आप लोग लगातार अभी लोकसभा में भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एसआईआर को लेकर, लेकिन अभी जो रेड चल रही है या एसआईआर का जो सेकंड फेज उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब भाजपा सरकार की जो ये जमीन है, जो सियासी जमीन है, वो खिसकती नजर आ रही है। तो अब ये सिर्फ इंडिपेंडेंट एजेंसीज जो हमारे देश में हुआ करती थी, ईडी कह लीजिए, इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उनका इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज करने की अपनी परियोजना बना रहे हैं। और उसी के तहत विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ईडी के तहत उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। एक और अमित शाह जी लेकर आए थे बिल, जिसमें 30 दिन तक अगर कोई भी सीएम पीएम जेल में रहे तो 30 दिन बहुत छोटी एक अवधि है। सिर्फ 2 तारीख लगने पे 30 दिन पूरे हो सकते हैं। और हमारा जो लॉ है, प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो पूरा नहीं होने देना, ये देश के कानून पर, देश के संविधान पर एक अटैक है और हम इसके पुरजोर तरीके से खिलाफ है। ईमानदारी के साथ मैदान में चुनाव लड़ना चाहिए। वैचारिक लड़ाइयां हैं, इस तरीके से इंडिपेंडेंट एजेंसीज का दुरुपयोग, ये हमारे संविधान पर हमला है।